बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम एक कंप्लीट शॉप सिस्टम क्रिएट करेंगे विद पाई मैकेनिक्स। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि वी हैव ए मेन मेन्यू और हमारे पास कैश सिस्टम है जो कि हमारा स्टोर होगा प्रीफेब्स में। वी कैन सेलेक्ट आवर नेक्स्ट कार्स और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली जो बस है ये अनलॉक है, ये भी अनलॉक है, ये वाली जो बस है ये लॉक्ड है। और आप देख सकते हैं कि इसकी प्राइस 2000 है, लेकिन हम इस पर क्लिक नहीं कर पा रहे क्योंकि हम इसको परचेज नहीं कर सकते, हमारे पास अमाउंट 2000 नहीं है। आल्सो वी हैव दिस बस विच इज़ 3000 अमाउंट। अगर हम इसमें से फॉर एग्जांपल ये वाली बस सेलेक्ट करते हैं तो अगर हम प्ले करते हैं तो हम नेक्स्ट सीन में चले जाएंगे और हम कॉइन्स की मदद से क्या हमने क्रिएट किए हुए कॉइन्स इस तरीके से, और हम अगर हम इनको सेलेक्ट करते हैं तो वी आर इंक्रीजिंग आवर कैश। ओके, सो इस तरीके से अगर ये आप देख सकते हैं कि 800 कैश हो चुकी है। सो अगर हम बंद करते हैं गेम किसी भी टाइम पे, इसको यानी क्लोज करते हैं, देन अगेन वी विल प्ले, तो आप देखेंगे कि हमारी कैश जो है वो न्यू कैश आ जाएगी 800। इसी तरह से हम कोई भी बस सेलेक्ट कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, देन यू विल सी के हम बस ये वाली बस है, हम इसकी मदद से भी कैश जो है वो परचेज कर सकते हैं। सो नाउ यू विल सी कि मैं एक्चुअली 2000 कैश करता हूँ और फिर हम देखते हैं कि ओके जी हमने कुछ कैश अर्न की है और अब आप देख सकते हैं कि वी हैव ए कैश ऑफ 2400। नाउ अगर हम नेक्स्ट पे जाते हैं, नेक्स्ट पे तो आप देख सकते हैं ये वाला बटन एक्टिव हो चुका है क्योंकि ये 2400 की है एंड वी कैन परचेज दिस कार। लेकिन अगर नेक्स्ट पे जाएं तो ये अभी स्टिल हम नहीं परचेज कर सकते क्योंकि ये 3000 की है। सो ये वाली व्हीकल परचेज करते हैं, वी कैन क्लिक ऑन 2000 और अब आप देख सकते हैं कि अमाउंट 2400 है, लेकिन जब हम प्ले करेंगे तो हमने कार भी सिलेक्ट कर ली, नेक्स्ट लेवल में आ गई और हमारी अमाउंट भी डिलीट हो जाएगी मेन अमाउंट में से। तो ये सिस्टम हम क्रिएट करने जा रहे हैं इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस वीडियो हम जो है वो क्रिएट करने जा रहे हैं अपना शॉप सिस्टम फ्रॉम स्क्रैच, और उसके लिए हमारे पास दो सीन्स हैं। एक सीन मेन मेन्यू सीन है, एक लेवल 1 सीन है। हमने RCC कंट्रोलर यूज़ किया है और 4 व्हीकल्स हमने क्रिएट किए हैं इनसाइड प्रीफेब्स और उनको हम यूज़ करेंगे एज आर मेन कैरेक्टर्स। और फिर हम कार सिलेक्शन क्रिएट करेंगे जिसमें हम बाय भी कर पाएंगे स्पेसिफिक बस। सो हाउ वी कैन डू दैट। तो सबसे पहले हम अभी मेन मेन्यू में हैं और मेन मेन्यू में अगर हम इसको प्ले करें तो यू विल सी कि हमारे पास सिंपल एक मेन मेन्यू है जिसके अंदर हमारा कैमरा वगैरह सेट है और एक स्टेज है जहाँ पे हम अपनी बस को ऐड करेंगे। सो नाउ वी हैव बसेस इनसाइड प्रीफेब्स और हमारे पास प्लेयर बसेस के अंदर मैंने इनको प्रीफेब्स बना दिया है। नाउ वी विल ऐड आवर बस हियर और बिफोर दैट हम जहाँ पे F प्रेस करते हैं ताकि हम सीन के अंदर जो है देख पाएँ, और इस जगह पे आने के बाद हम अपनी फर्स्ट बस ऐड करते हैं। बस जब भी आप ऐड करेंगे तो उसका जो ऑर्डर ऑफ एडिशन होगा, यानी आप बस को जिस सीक्वेंस में बसेस को ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल पर्पल फर्स्ट है, सेकंड दूसरी है और सेकंड ब्लू हम रख लेते हैं, फिर ग्रीन और फिर येलो। तो इसी तरह से आप जो है वो अपनी बसेस को दूसरे सीन में भी हमने ऐड करना है। सो बस पर्पल हमने ऐड कर ली, इसका यहाँ से हम ट्रांसफॉर्म पोजीशन कॉपी कर लेते हैं एंड देन वी विल ऐड बस ब्लू, और बस ब्लू का भी सेम ऐड करते हैं ट्रांसफॉर्म, और फिर हमारे पास आ जाती है ग्रीन बस और इसका भी सेम पेस्ट कर लेते हैं वैल्यूज एंड देन वी हैव ए येलो बस और इसकी भी वैल्यूज सेम ऐड कर लेते हैं। नाउ वी हैव 4 बसेस और इन बसेस को होल्ड करने के लिए हम एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं बस होल्डर। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, इट्स अप टू यू। और उसके बाद हम इन सारी बसेस को ड्रैग ड्रॉप कर लेते हैं अंडर दिस बस होल्डर गेम ऑब्जेक्ट। सो नाउ पर्पल, ब्लू,
ग्रीन और येलो बसेस हमारे पास मौजूद है। डेफिनेटली अगर हम प्ले करेंगे तो ये बसेस चूंकि आपस में टकराएंगी तो ये आपस में टकरा जाएंगी। सो फ्रॉम स्क्रिप्ट हम क्या करेंगे, सिर्फ एक बस को इनेबल करेंगे इनिशियली और फिर जिस बस को हम सिलेक्ट करेंगे वो वाली बस इनेबल हो जाएगी। नाउ फॉर यूआई वी विल क्रिएट ए यूआई कैनवस और शॉप की यूआई चाहिए हमें, और इसको हम इसके अंदर एक पैनल क्रिएट कर लेते हैं और इस पैनल का नाम आप रख सकते हैं बस शॉपिंग या कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, इट्स अप टू यू। बस शॉप मैंने नाम रखा है। F प्रेस करते हैं फॉर फोकसिंग दिस पैनल, और डेफिनेटली इस पैनल का बैकग्राउंड हमें नहीं चाहिए, सो वी कैन डिलीट द बैकग्राउंड, ट्रांसपेरेंट कर देते हैं इसको, एंड देन वी विल क्रिएट सम बटन्स। तो यूआई में जाते हैं और यहाँ पे एक बटन क्रिएट करते हैं और इस बटन का नाम रखते हैं प्ले बटन, और डेफिनेटली इसकी स्प्राइट को हम चेंज कर लेते हैं ताकि ये थोड़ी सी बेहतर अंदाज में हमें नजर आए। सो वी कैन सेलेक्ट द प्ले बटन और हम यहाँ पे कोई बटन स्प्राइट ऐड कर लेते हैं। आल्सो वी विल फोकस इट, और ये थोड़ा छोटा है, अगर हम गेम व्यू में देखें तो ये काफी छोटा है। सो वी विल गो टू सीन्स व्यू, वी कैन सेलेक्ट इट, वी कैन मेक इट बिगर, और इसको थोड़ा सा फ्लैट भी कर लेंगे। गेम व्यू में देखते हैं, नाउ इट इज गुड, नाउ वी विल सेलेक्ट इट और इसको हम पोजीशन कर लेंगे मे बी हेयर। ओके, आल्सो इसका टेक्स्ट जो है वो हम वाइट कर लेते हैं। सो सेलेक्ट इट और हम इसका टेक्स्ट लिखते हैं सबसे पहले प्ले, और फिर इसको जो है वो बोल्ड भी कर लेते हैं, इसका साइज भी बड़ा कर लेते हैं, इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं और इसको ओवरफ्लो कर लेते हैं फॉर टाइम। सो नाउ इफ वी गो इन सीन व्यू यू कैन सी वेरी नाइस बटन। इस बटन को हम डुप्लीकेट कर लेते हैं, कंट्रोल डी, और नीचे लेके आते हैं और इस बटन पे हम कोई और स्प्राइट जो है वो ऐड करते हैं। सो एनी स्प्राइट और ये वाली कर लेते हैं, और इस स्प्राइट का नाम रखते हैं बाय बटन। इस बटन का हम नाम रखते हैं बाय बटन, और इसके अंदर जो टेक्स्ट है हमारा उसको हम चेंज कर देते हैं और इसको कहते हैं बाय 1000 या जितना भी। अब हम इनिशियल अमाउंट देते हैं, डेफिनेटली ये हम अमाउंट पिक करेंगे फ्रॉम डायनामिकली। ओके, सो नाउ वी हैव क्रिएटेड दिस। नाउ हमें एक और बटन भी चाहिए और और उसके लिए हम इसी बटन को डुप्लीकेट करते हैं और यहाँ पे राइट साइड पे ले आते हैं और इसके अंदर ये वाली स्प्राइट ऐड करते हैं फॉर द नेक्स्ट बटन, और इसका टेक्स्ट डिलीट कर देते हैं। वी डोंट नीड दिस एंड वी विल मेक इट नेक्स्ट बटन, ओके, लाइक दिस, और डेफिनेटली वी विल मेक इट बिगर एंड लाइक दिस। तो इन गेम व्यू इसको आप देख लीजिए जैसा आपको अच्छा लगता है। ओके, और इसको थोड़ा सा मेरे ख्याल से बड़ा करते हैं। नाउ वी विल सी इन गेम व्यू, दैट्स फाइन, आई थिंक ये अच्छा लग रहा है। नाउ वी कैन डुप्लीकेट दिस। सो इसी को हम डुप्लीकेट करते हैं कंट्रोल डी और इसको दूसरी साइड पर ले आते हैं अप्रोक्सीमेटली मिडल में, और इसका ऊपर हम प्रीवियस बटन का आइकन ऐड करते हैं और इसका नाम चेंज कर लेते हैं प्रीवियस। सो नाउ आप देख सकते हैं कि हमारी यूआई रेडी है एंड इनसाइड गेम यूआई यू कैन सी कि हम सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी बस और प्ले कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट। सो दैट्स इट फॉर मेन मेन्यू डिजाइन। और अब हम चले जाते हैं जी नेक्स्ट लेवल पे। नेक्स्ट लेवल पे हमने क्या करना है, जो कि हमारा मेन फर्स्ट लेवल है, और इसके अंदर अब हम बसेस जो हैं वो ऐड करेंगे। सो वी विल गो टू प्रीफैब्स और इसके अंदर भी वही वाली प्रीफैब्स जो हैं वो उसी ऑर्डर में हमने ऐड करनी है। वी विल ऐड पर्पल बस और F प्रेस करते हैं। नाउ यू कैन सी कि हमने सीन के अंदर इस पर्पल बस को ऐड कर लिया। इसके बाद हमारे पास ब्लू बस है, ग्रीन बस है और येलो बस।
नाउ वी विल क्रिएट ए एम्प्टी ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट को भी आप सेम नेम दे सकते हैं या कुछ नेम भी दे सकते हैं, इट्स अप टू यू। बस होल्डर नाम दिया हमने, एंड वी विल सेलेक्ट ऑल द बसेस और इनको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं अंडर द बस होल्डर। नाउ हम ये चाहते हैं कि हमारी जो बसेस हैं जब वो कोई किसी खास पॉइंट पे पहुंचे या वो कोई चीज पिक करें तो दे विल गेट मनी, कैश, ओके। और कैश सिस्टम जो है वो डायनामिक हम क्रिएट करेंगे और उसके अंदर हम उनको प्लेयर प्रीफेब्स में जो है कैश सिस्टम को सेव करेंगे। सो फॉर कैश सिस्टम हम सबसे पहले यहाँ पे एक कॉइन क्रिएट कर लेते हैं फॉर शॉप सिस्टम। तो यहाँ पे हम सिलेंडर क्रिएट करते हैं 3D ऑब्जेक्ट, एंड वी कैन क्रिएट ए सिलेंडर, और इस सिलेंडर को यहाँ पे ले आते हैं टू समवेयर हेयर में भी, और इसको छोटा करते हैं, F प्रेस करते हैं पहले, और डेफिनेटली हम इसके ऊपर कोई स्प्राइट ऐड कर सकते हैं। सो वी विल गो टू स्प्राइट्स एंड वी विल ऐड दिस स्प्राइट हेयर। सो नाउ आवर कॉइन इज रेडी। लेकिन इसका आप देख सकते हैं कोलाइडर जो है वो कैप्सूल कोलाइडर है। यू कैन गो विद द कैप्सूल कोलाइडर, इसको ही आप इस ट्रिगर कर सकते हैं, लेकिन बेटर तरीका ये है कि हम इस पे कैप्सूल कोलाइडर डिलीट करके बॉक्स कोलाइडर ऐड कर लें, क्योंकि ये ज़्यादा परसिस्टेंट रहता है। आप देख सकते हैं काइन के ऊपर ये ज़्यादा अच्छे अंदाज में ऐड होता है, और इस ट्रिगर का ऑप्शन ऐड कर देते हैं। सो नाउ इफ वी ऐड इट हेयर, तो ये काइन हमारा जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर हमने ऐड कर लिया। इस काइन को ऐड करने के बाद हम इस काइन की टैग जो है वो ऐड करेंगे। टैग जो है वो हम इसकी कैश ऐड करते हैं, CASH। अगर आपकी टैग नहीं बनी हुई, यू कैन क्रिएट ए टैग एंड देन यू कैन ऐड ए टैग फ्रॉम हेयर, ओके। तो जब हमने इस कॉइन की, इसका नाम भी चेंज कर लेते हैं, कॉइन और कैश नाम रख लेते हैं इसका, कैश लाइक दिस। और ये जो कॉइन है इसकी टैग ज़रूरी हमने ऐड करनी है, क्योंकि स्क्रिप्ट में आप ये वाली टैग जो है वो यूज़ करेंगे, और इस कॉइन को इस ट्रिगर भी कर देना है, ओके, बॉक्स कोलाइडर को। सो नाउ दिस इज आवर कॉइन, और इसको रोटेट वगैरह करने के लिए आप अगर रोटेशन चाहते हैं तो मैंने एक स्मॉल सी स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखी हुई है। यू कैन सी कि हम इसको रोटेशन स्पीड पे रोटेट कर रहे हैं Y एक्सिस पे, और विद 20 स्पीड, ओके। आप डेफिनेटली इसको X एक्सिस, Z एक्सिस, किसी भी एक्सिस पे रोटेट कर सकते हैं। सो वी विल ऐड दिस स्क्रिप्ट ऑन द कॉइन, और होपफुली ये कॉइन जो है वो रोटेट करेगा। अब हम ये चाहते हैं कि हम जब इस कॉइन को सेलेक्ट करें तो हमारी अमाउंट जो है वो ऐड हो जानी चाहिए इनटू आवर कैश की, ओके। कैश को सेव करने के लिए डेफिनेटली हमें UI भी चाहिए जो कि विजिबल हो ऑन आवर इन्वायरमेंट। तो उसके लिए हम UI क्रिएट कर सकते हैं हेयर, ओके। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि अगर हम बायर UI क्रिएट करेंगे और तो फिर चूंकि ये प्रीफैब्स हैं तो वो UI जो है किसी टाइम तो जिस सीन में हम इसको ऐड करेंगे उस सीन में अवेलेबल होगी, लेकिन थ्रू आउट द सीन्स अवेलेबल नहीं होगी। सो हम यहाँ पे ये आइडिया करते हैं कि हम यहाँ पे एक UI क्रिएट करते हैं और उस UI को बसेस जो हैं उसके अंदर जो है वो ऐड कर लेंगे, ओके। सो UI क्रिएट करने के लिए वी कैन सेलेक्ट UI एंड वी विल क्रिएट ए कैनवस में भी, और इस कैनवस का नाम चेंज कर लेते हैं। सो वी कैन से कैश UI लाइक दिस, और इस UI पे हम फोकस करते हैं। डेफिनेटली वी कैन ऐड सम बटन और इमेज इफ वी वांट। तो यहाँ पे हम एक बटन क्रिएट कर लेते हैं, UI बटन, और इस बटन पे हम स्प्राइट ऐड करते हैं। सो स्प्राइट कौन सी हम ऐड करते हैं जी, हमने एक स्प्राइट लाई हुई है। सो सेलेक्ट द बटन और यहाँ पे स्प्राइट ऐड कर लेते हैं। डेफिनेटली ये स्प्राइट छोटी है अगर आप PM व्यू में देखें। सो वी विल मेक इट बिगर और फ्लैटर लाइक दिस, सॉरी फ्लैटर लाइक दिस, ओके। और व्हेन वी आर हैप्पी तो हम इसको प्लेस कर सकते हैं एट द राइट स्पॉट, और इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं आप, एनी हाउ मेक इट द सेम नेम, नो प्रॉब्लम।
और इस बटन को हम सिलेक्ट करते हैं, ऊपर टॉप पे ले जाते हैं और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास कॉइन है और आगे इसका टेक्स्ट लिखा हुआ है। सो टेक्स्ट को हम यहाँ पे कर देते हैं फॉर एग्जांपल 0000 लाइक दिस, और इस टेक्स्ट को हम बोल्ड कर लेते हैं। वी विल मेक इट 18 साइज और वाइट कलर दे देते हैं और इसको ओवरफ्लो कर लेते हैं। नाउ यू कैन सी वेरी नाइस टेक्स्ट। इसको टेक्स्ट को थोड़ा सा आगे ले आते हैं, गेम व्यू में देखते हैं। दैट्स वेरी नाइस यूआई। सो अब इस यूआई को हमने जो बसेस हैं उसके अंदर ऐड कर लेना है, ताकि जब भी बस हम लाएं, कोई भी बस इन द सीन, तो उस बस के साथ ही ये यूआई भी मौजूद होनी चाहिए। हम ये प्रीफैब्स में जाते हैं और इस कैश यूआई की एक प्रीफैब बना लेते हैं लाइक दिस। ओके, ये अब एक प्रीफैब बन चुकी है। नाउ जहाँ से हम इसको डिलीट कर सकते हैं, वी डोंट नीड इट हियर। आल्सो अगर आप ये काम नहीं करना चाहते, आप ये नहीं चाहते कि प्लेयर जो है या कार की प्रीफैब के अंदर कैश को रखें यूआई को, तो आप बायर भी क्रिएट कर सकते हैं और फिर डायनामिकली गेट कंपोनेंट वाला तरीका करके, यानी गेम ऑब्जेक्ट डॉट गेट कंपोनेंट, और फिर उस तरह से भी आप टेक्स्ट को पिक कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। तो ये थोड़ा मुझे इजी लगा है, तो इस वजह से हम ये करने जा रहे हैं। तो बस पर्पल इसकी प्रीफैब है, इसको ओपन करेंगे प्रीफैब को। जब प्रीफैब ओपन होगी तो कैश यूआई को हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ओके, तो कैश यूआई जब यहाँ पे ऐड हो जाती है तो इसको सेव करते हैं और आप इसको बैक पे जाते हैं। नाउ यू कैन सी कैश यूआई हियर। आल्सो फॉर बस ब्लू हम सेम काम करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे एंड आफ्टर सिलेक्शन वी विल सेलेक्ट कैश यूआई और इसको बस ब्लू के अंदर भी ऐड कर लेंगे। इसी तरीके से चारों बसेस को हमने सिलेक्ट करना है। बस ग्रीन, इसको सिलेक्ट किया एंड वी विल ऐड कैश यूआई हियर। और इसके बाद हमारे पास है जी बस येलो, इसको भी ओपन करते हैं and we will add cash UI here. So now I think where it is cash UI add हुई है, नहीं हुई I think, so let's add it, और अब ये add हो चुकी है। So now we have 4 buses with their own cash UIs. Okay, और आप देख सकते हैं कि अगर हम सीन व्यू में जाएं तो यू कैन सी के हमारी जो बसेस हैं वो 4 बसेस अभी अवेलेबल हैं, और हम किसी बस को हाइड या एक्टिव भी कर सकते हैं, लेकिन हम ये सारा काम डायनामिकली फ्रॉम स्क्रिप्ट जो है वो करेंगे। ओके, सो सबसे पहला काम अभी हम जो करने जा रहे हैं वो ये है कि हम कॉइन्स को जब पिक करते हैं, जब भी बस किसी कॉइन को पिक करेगी तो कैश यूआई के अंदर जो अमाउंट है वो बढ़ जानी चाहिए और वो सेव रहनी चाहिए। ओके, सो लेट्स क्रिएट a script for that purpose. So let's go to scripts. We can create a new script. इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं हम, तो मैं इसको नाम दे रहा हूँ player manager, और इसको ओपन करते हैं। ओके, स्क्रिप्ट के अंदर सबसे पहला काम हमने इंक्लूड करनी है जी यूजिंग यूनिटी इंजन डॉट यूआई बिकॉज वी विल प्ले विद यूआई एलिमेंट्स। ओके, नाउ वी विल क्रिएट सम वेरिएबल्स, और फर्स्ट वेरिएबल जो होगा वो होगा पब्लिक एंड वी विल क्रिएट ए टेक्स्ट। हम टेक्स्ट को क्रिएट करना चाहते हैं और इस टेक्स्ट को आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। आई विल नेम इट कैश अमाउंट। थोड़ा सा मेरा कीबोर्ड की प्लेसमेंट रॉन्ग है बिकॉज आई एम ऑन बेड ड्यू टू सम इलनेस, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लगेगा टाइपिंग स्पीड में, तो सॉरी फॉर डिले। करंट कैश, और इसको इनिशियल अमाउंट दे देते हैं 0 लाइक दिस। देन वी विल कम टू आर स्टार्ट मेथड, और स्टार्ट मेथड के अंदर हम ये कहेंगे कि इफ प्लेयर प्रेस डॉट हैज की, और जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि वी
वी कैन यूज सम कीज, ओके। और यहाँ पे हम की का नाम असाइन कर सकते हैं, तो नेम क्रिएट करते हैं कैश, ओके। और इस की को हम यूज करेंगे थ्रू आउट द स्क्रिप्ट्स। तो वी विल से करंट कैश इज इक्वल टू ये वाली कैश, यानी करंट कैश इज इक्वल टू, वी विल से player prefs dot getInt, and then we will say cache here. Alright, so now we are assigning a int value to this cache, और हम कह रहे हैं कि ये चूंकि यहाँ पे आप देखते हैं ये int value है, और हम ये कह रहे हैं कि इस int को हमने get किया और cache assign कर दिया, cache की जो है वो हमने यहाँ पे assign कर दी। Okay, so now we will create else statement, and definitely we will not add anything in else statement for now, और यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे cache amount, and we will say that dot text, उस text को show करने के लिए, and we will say equal to, and we will just we will add some column here, or you can add any other thing, and space भी दे देते हैं, plus concatenate करते हैं, और we will say current cache here. Okay, so now we will create a function, okay, और हम on trigger पे ये function जो है वो जा रहे हैं, so we will say void on trigger enter, okay, जिस तरह हम function होता है on trigger enter का, और यहाँ पे हम कहेंगे कि if other dot tag is equal to cache, जो कि हमने tag दी थी for the that coin, okay, you can add coin or any other tag you can do, it's up to you। तो हम कहेंगे कि destroy, और ताकि हम उस coin को destroy कर देते हैं, और we will say not game object but other dot game object, because हम coin को डिलीट करना चाहते हैं, कार को डिलीट नहीं करना चाहते। so we will say current cache plus equal to, और जितनी भी कैश आप ऐड करना चाहते हैं, so I will add $100, okay? तो हम जब भी कोई कॉइन सिलेक्ट उसको पिक करेंगे तो हम $100 जो है वो हमें मिल जाएंगे। so we will say public pref dot set int, अब हम सेट कर रहे हैं इंटीजर, पहले हमने गेट किया था, और हम ये कहेंगे कि कैश, ये कैश कौन सा है, ये जो की हमने सेट की थी, सो हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं अब दोबारा कैश को विद करंट कैश, क्योंकि अब कैश जो है वो ज्यादा हो चुकी है आफ्टर एडिशन। ओके, सो नाउ वी विल अगेन से कैश अमाउंट डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, एंड हेयर वी विल से कि हम कॉलम इधर ऐड करते हैं प्लस करंट कैश। सो दैट्स वेरी सिंपल स्क्रिप्ट, और इसकी मदद से हम अब कॉल कर सकते हैं एवरीथिंग। और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यूनिटी में जाते हैं, हम दोबारा से इन सारी बसेस को सिलेक्ट करके वन बाय वन इन बसेस को ओपन करेंगे और यहाँ पे स्क्रिप्ट ऐड करते जाएंगे प्लेयर मैनेजर। ओके, सो नाउ हम सारी बसेस पे प्लेयर प्रीफैब ओपन करने के बाद हम उन पे ये वाली स्क्रिप्ट ऐड कर देंगे प्लेयर मैनेजर, और उसके बाद हम इन सब बसेस को दोबारा से ओपन करेंगे प्रीफैब ओपन, एंड देन इन कैश अमाउंट टेक्स्ट हम जहाँ पे आएंगे हर बस के जहाँ पे हमने कैश यूआई ऐड की थी, सो वी विल एक्सटेंड इट, और ये वाला जो टेक्स्ट है इसको यहाँ पे ऐड कर लेंगे। सो दैट्स नाइस, होपफुली वी हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड आवर कैश सिस्टम। और यही वाली बसेस चूंकि हमारे मेन मेन्यू में भी हैं, तो क्या होगा कि हमारा मेन मेन्यू में भी कैश यूआई जो है वो अपडेट हो जाएगी। ओके, सो नाउ लेट्स चेक दिस आउट। तो हम इन तीन बसेस को फॉर टाइम जो है वो हाइड करते हैं और एक बस को रन करके देखते हैं कि व्हाट विल हैपन, और कैश आया बढ़ेगी या नहीं। आल्सो आई थिंक हमें कुछ ज़्यादा जो हैं ये कॉइन्स ऐड करने चाहिए। कंट्रोल डी,
Control D, sorry, Control D again, Control D again, sorry what happened, ये है कैश। तो ओके, 3-4 इस तरीके से हम क्रिएट कर लेते हैं कॉइन्स। ओके, और प्लेयर प्रेफ्स में पहले से कुछ कॉइन्स ऐड थे, तो हम क्लियर ऑल प्रेफेब्स कर देते हैं ताकि हमारी इनिशियल वैल्यू 0 हो जाए। सो नाउ वी विल प्ले द गेम। तो होपफुली हमारे 0 कॉइन्स होंगे इनिशियली। सो लेट्स से यू कैन सी 0 कॉइन। नाउ अगर हम कोई कॉइन सेलेक्ट करते हैं, यू कैन सी अगर हम कोई कॉइन पिक करते हैं तो वी विल गेट 100 कॉइन्स। ओके, यू कैन सी नाउ 100 कैश, अगेन 200, 300 लाइक दिस। व्हेन वी विल स्टॉप द गेम, और जब हम दोबारा से रन करेंगे गेम को, तो यू विल सी कि हमारे पास 300 कॉइन्स होंगे और वहां से हम शुरू कर सकेंगे। और सिमिलरली अगेन वी कैन गेट सम कॉइन्स, और वो कॉइन्स भी सेव हो जाएंगे हमारी अमाउंट में। ओके, सो नाउ अगर हम मेन मेन्यू पे जाएं तो होपफुली मेन मेन्यू पे भी बिल्कुल दुरुस्त जो फिगर्स हैं वो आ रही होंगी। सो वी विल गो टू मेन मेन्यू, और हम जहाँ पे पास होल्डर्स को आई विल जस्ट हाइड, यू कैन हाइड पास पर्पल, ग्रीन एंड येलो। ओके, जस्ट फॉर टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। सो अगर हम यहाँ पे प्ले करेंगे तो फुली वो उतने ही कॉइन्स आपको नजर आएंगे जितने हमने परचेज अर्न किए हैं। ओके, दैट्स वेरी नाइस। अब हम दोबारा से इन कार्स को अनेबल कर देते हैं और इनको डायनामिकली विद स्क्रिप्ट जो है वो हम अनेबल करेंगे। ओके, आल्सो विल गो टू लेवल 1 और इन कार्स को दोबारा से मैं अनेबल कर देता हूँ। ओके, and now we will create our main script which will be shop manager. So we will go to scripts, we will go to create and we will create a C# script और इसको नाम दे देते हैं shop manager का। Definitely you can add your own name, it's up to you। और shop manager script के अंदर क्या होगा ये देखते हैं। shop manager script जो है उसके अंदर हम simply public int ऐड करेंगे, public int, and then I think कि टाइम बहुत ज़्यादा सर्फ हो रहा है। I will write the script और I will मैं आपको समझाता हूँ कि हम किस तरह से हमने क्या स्क्रिप्ट लिखी। ओके, स्क्रिप्ट हमने लिख ली है और इसके अंदर हमने क्या किया है, इंटीजर एक क्रिएट किया है, करंट बस इंडेक्स, बस मॉडल्स, गेम ऑब्जेक्ट, और जहाँ पे हम बस मॉडल्स ऐड करेंगे। Also we have created a start function जहाँ पे हमने कहा है कि we are getting a selected bus, और अगर ये selected bus integer नहीं है, हमारे पास ये नीचे की नहीं है, तो इसको हम जहाँ पे create कर रहे हैं with set int। So now we are adding initial value of 0 here क्योंकि ये integer है, so that's why। Also we will create a for each loop, और हम ये कहेंगे कि अगर बस मॉडल्स जो है वो array है और उसके अंदर 4 बसेस हम ऐड कर रहे हैं और उसके अंदर से हमने एक बस को सिलेक्ट किया, और फिर हम कहेंगे कि बस डॉट सेट एक्टिव फाल्स, यानी सारी की सारी बसेस इनिशियली फाल्स हो जानी चाहिए, हमें नजर नहीं आनी चाहिए। नाउ वी आर सेइंग दैट बस मॉडल्स करंट बस इंडेक्स डॉट सेट एक्टिव ट्रू, और जो इनिशियल बस इंडेक्स की जो वैल्यू है करंट बस इंडेक्स जो कि वैल्यू है 0, तो फर्स्ट बस जो है वो एक्टिव हो जाएगी। ओके, एंड अदर बसेस विल बी इनएक्टिव। सो नाउ वी आर क्रिएटेड ए चेंज नेक्स्ट फंक्शन जिसके अंदर हमने कहा है कि बस मॉडल्स इन बस करंट बस इंडेक्स डॉट सेट एक्टिव फॉल्स, ये सारे के सारे फॉल्स हो जानी चाहिए, यानी जो हमारी 0 इंडेक्स पे जो बस है, जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे पब्लिक वॉइड चेंज नेक्स्ट, जब हम चेंज नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो वो वाली बस इनएक्टिव हो जाएगी, और देन करंट बस इंडेक्स प्लस प्लस, तो उसके अगले वाली बस जो है वो ओपन हो जाएगी। ओके, इफ करंट बस इंडेक्स इज इक्वल टू बस मॉडल्स डॉट लेंथ, यानी अगर जो बस हम सिलेक्ट करेंगे अगर उसकी लेंथ जो है 4 है यानी मैक्सिमम है, तो दोबारा से जब हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो वो दोबारा से पहले वाली बस आ जाएगी जो कि फर्स्ट 0 इंडेक्स पे मौजूद है।
उसके बाद हम पास मॉडल करंट बस इंडेक्स जो कि अब चेंज हो चुका है टू प्लस प्लस, यानी नेक्स्ट बस चेंज हो चुकी है तो उसको ट्रू कर देंगे, और प्लेयर प्रेस दैट सेट एंड सिलेक्टेड बस करंट बस इंडेक्स जो है नई वाली सेव कर लेंगे यहाँ पे। ओके, सो चूंकि हम ये वाली सेव कर लेंगे तो नेक्स्ट लेवल पे भी उसको हमने जो है वो इनेबल करना है, उसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगा कि वो हम कैसे करेंगे। चेंज प्रीवियस सेम फंक्शन है, जस्ट इसमें चेंजेस ये हैं कि यहाँ पे हम माइनस माइनस कर रहे हैं, यानी पीछे वाली बस को हम पिक कर रहे हैं, और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि करंट बस इंडेक्स इज इक्वल टू -1। अगर वो बैक वाली बस है तो करंट बस इंडेक्स इक्वल टू बस मॉडल डॉट लेंथ -1, यानी अगर वो बिल्कुल एंड पे चला जाता है तो फिर अगर हम क्लिक करेंगे तो वो आगे नहीं जाएगा, बल्कि लास्ट वाली जो 0 इंडेक्स पे बस है वही वाली वहाँ पे रह जाएगी। बस मॉडल्स करंट बस इंडेक्स डॉट सेट एक्टिव ट्रू, और हम दोबारा से जो करंट बस मॉडल है उसको हम एक्टिव कर रहे हैं, और प्लेयर प्रेफरेंस के अंदर दोबारा से हम करंट बस इंडेक्स को सेव कर रहे हैं। दैट्स द स्क्रिप्ट for shop manager. So what we will do, we will go to Unity, we can select the bus holder, और इसके ऊपर हम shop manager स्क्रिप्ट ऐड कर लेते हैं। आप किसी भी गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐड कर सकते हैं, आई थिंक इसके ऊपर आप ऐड करें तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि करंट बस इंडेक्स यहाँ पे आ रहा है 0, और यहाँ पे बस मॉडल्स आ रहे हैं, साइज हमारे पास 4 है क्योंकि हमारे पास 4 मॉडल्स हैं, और यहाँ पे हम मॉडल्स को ड्रैग ड्रॉप कर लेंगे। सो बस पर्पल पहले आएगी, बस ब्लू सेकंड पे आ जाएगी, बस ग्रीन थर्ड पे आ जाएगी, बस येलो फोर्थ पे आ जाएगी। ओके, नाउ वी विल ऐड फंक्शन ऑन द नेक्स्ट बटन। तो हमने यहाँ पे ये UI क्रिएट की थी, ओ सॉरी हम लेवल 1 में हैं एंड वी आर नॉट इन द लेवल 2। ओके, सो सॉरी सीन मेन मेन्यू, सो वी विल गो टू मेन मेन्यू फर्स्ट। मेन मेन्यू पे हमने ये वाली स्क्रिप्ट ऐड करनी है। सो विल सेलेक्ट द बस होल्डर, वी विल ऐड शॉप मैनेजर, यहाँ पे साइज दे देंगे, जितनी भी बसेज हैं आप उतनी बसेज जो हैं वो ऐड कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, जो डायनेमिक स्क्रिप्ट है। सो बस ब्लू, बस ग्रीन, बस येलो, एंड नाउ वी विल सेलेक्ट द कैनवस। कैनवस के अंदर हमारे पास नेक्स्ट बटन था, नेक्स्ट बटन पे हम ऑन क्लिक फंक्शन ऐड करेंगे, शॉप मैनेजर को यहाँ पे ऐड करेंगे क्योंकि फंक्शन उसके अंदर है, शॉप मैनेजर को सिलेक्ट करेंगे, चेंज नेक्स्ट का फंक्शन ऐड कर लेंगे, विल सेलेक्ट द प्रीवियस बटन, ऑन क्लिक पे शॉप मैनेजर ऐड करते हैं, और यहाँ पे प्रीवियस बटन जो था चेंज प्रीवियस उसको ऐड कर लेते हैं। नाउ वी विल प्ले द गेम, होपफुली हम अब कार्स को सिलेक्ट कर पाएंगे, आई होप सो। सो नाउ यू कैन सी वी हैव पर्पल बस इनिशियली, वी सेलेक्ट, वी हैव ब्लू, येलो, एंड ये इस तरह से चलते रहेगा। लेकिन अगर हम बैक पे जाएंगे तो बैक पे यहाँ पे आके ये बैक वाली बसेस जो हैं वो चलना शुरू हो जाएंगी। ओके, सो दैट्स नाइस, वी हैव सिलेक्टेड दी बस बस सिलेक्शन मेन्यू। नाउ अगर हम प्ले पे क्लिक करते हैं तो कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि हमने कोई फंक्शन नहीं ऐड किया। तो प्ले के लिए हम यहाँ पे ही मैं एक छोटा सा फंक्शन ऐड कर लेता हूँ। सो पब्लिक वाइड और प्ले गेम लाइक दिस, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। और चूंकि ये सीन मैनेजमेंट हमें फिर ऐड करनी पड़ेगी अगर हम सीन्स में जाते हैं। सो वी विल ऐड यूनिटी इंजन डॉट सीन मैनेजमेंट, और अब हम सीन मैनेजमेंट को यूज कर सकते हैं इनसाइड आवर स्क्रिप्ट। और हेयर वी कैन से कि सीन मैनेजर डॉट लोड सीन, और जहाँ पे हम अपने सीन का नेम दे सकते हैं या इंडेक्स दे सकते हैं। तो हम लेवल 1 जो है वो 1 इंडेक्स पे होगा, तो हम इसको सेव करते हैं। नाउ वी विल गो टू we will move back to our scenes और build index पे जाएंगे, build settings पे, और जहाँ पे आपने मेन मेन्यू फर्स्ट में ऐड कर देना है और लेवल 1 जो है वो सेकंड पे ऐड कर देना है। तो इसकी 0 इंडेक्स है और इसकी 1 इंडेक्स है। ओके, सो दैट्स नाइस। नाउ अगर हम प्ले पे क्लिक करेंगे तो वी विल move to another level. So let's see what will happen. So
ओह सॉरी, हमने प्ले बटन पे ऐड नहीं किया फंक्शन। वी विल सेलेक्ट द प्ले बटन, वी विल क्लिक ऑन क्लिक फंक्शन ऐड करेंगे, बस होल्डर को जहाँ पे ऐड करते हैं उसके साथ स्क्रिप्ट है शॉप मैनेजर एंड प्ले गेम। सो नाउ इफ यू प्ले तो होपफुली हम नेक्स्ट लेवल पे चले जाएंगे आफ्टर सेलेक्टिंग दी बस। तो हम कोई भी बस इस तरह से सिलेक्ट करते हैं, प्ले करते हैं, तो यू विल सी कि हम नेक्स्ट लेवल पे चले गए हैं। लेकिन जहाँ पे सारी की सारी बसेस अनेबल हैं तो हम वो वाली बस सेलेक्ट नहीं हुई जो हम करना चाह रहे हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि लेवल 1 में हमारी वही वाली बस लोड होनी चाहिए जो हम चाह रहे हैं। सेलेक्शन के लिए हमने एक सिंपल स्क्रिप्ट क्रिएट किया विद द नेम ऑफ कार सिलेक्टर, और इसके अंदर हमने एक इंट क्रिएट किया करंट बस इंडेक्स, और वी आल्सो हैव क्रिएटेड पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट बसेस। और स्टार्ट फंक्शन के अंदर हमने कहा है कि जो सिलेक्टेड बस हो वही वाली जो है वो हम इंस्टेंशिएट करना चाहते हैं नेक्स्ट लेवल में। और फिर हम कह रहे हैं कि बस एंड बसेस जो इस अरे के अंदर बस है इन दिस अरे, तो वो सारी की सारी फॉल्स हो जानी चाहिए, और जो बस हमने सेलेक्ट की है करंट बस इंडेक्स ये वाली जो कि सिलेक्टेड बस है वो वाली एक्टिव हो जानी चाहिए। सो दिस इज वेरी सिंपल स्क्रिप्ट, और इस स्क्रिप्ट को हम यूज करेंगे इनसाइड लेवल 1। सो लेट्स गो टू लेवल 1 नाउ। और लेवल 1 के अंदर अब हम सिलेक्ट करते हैं बस होल्डर को, और यहाँ पे हम कार सिलेक्टर या कुछ भी आप नाम रख सकते हैं इसका, इसको सिलेक्ट करते हैं, बसेस को एक्सटेंड करते हैं, 4 बसेस हैं हमारे पास, और वी विल जस्ट ऐड 1 by 1 बसेस। पर्पल पहले आनी चाहिए, ब्लू सेकंड पे आनी चाहिए, ग्रीन थर्ड पे आनी चाहिए, और येलो लास्ट में आनी चाहिए। सो नाउ वी विल सेव इट, वी विल गो टू मेन मेन्यू, और मेन मेन्यू के अंदर बस होल्डर के अंदर पर्पल ब्लू ग्रीन येलो। ओके, सो दैट्स वेरी नाइस। सो एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज्ड। नाउ वी विल प्ले द गेम। होपफुली अगर हम सेलेक्ट करेंगे व्हीकल तो वही वाली व्हीकल हमारे पास आ जाएगी। आई डोंट नो कि ये ब्लू व्हीकल क्यों आती है सबसे पहले, जबकि इसको लास्ट सेकंड पे आना चाहिए था। तो हम सेकंड से शुरू हो रहे हैं फॉर सम रीजन। एनी हाउ लेट्स सेलेक्ट द व्हीकल, ग्रीन व्हीकल, और प्ले करते हैं, और होपफुली ग्रीन व्हीकल ही यहाँ पे इंस्टेंशिएट हो रही है। एंड यू कैन सी द कैश, यू कैन सी द कैमरा, एंड एवरीथिंग इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। और डेफिनेटली वाई एक्सिस पे ये वाला जो सिलेंडर है ये डिफरेंटली रोटेट हो रहा है, वी डोंट नीड इट टू रोटेट लाइक दिस। तो यहाँ पे जो हमारी रोटेशन की स्क्रिप्ट थी एक्चुअली उसमें आप इसको वाई एक्सिस की बजाय आप इसको एक्स एक्सिस पे या जी एक्सिस पे रोटेट कर सकते हैं। ओके, सो दिस कोड विल जस्ट कट इट, और इसको हम जी एक्सिस पे कर देते हैं, और यहाँ वाई एक्सिस पे 0 रोटेशन ऐड करते हैं। सो नाउ अगर हम अब देखेंगे तो होपफुली जो भी बस हम सेलेक्ट करेंगे वही वाली आगे इंस्टेंशिएट होगी। फॉर सम रीज़न पर्पल बस को ही वैसे होना चाहिए, चेक के क्यों नहीं हो रही। तो ओके, लास्ट सेलेक्टेड बस जो होती है वो इंस्टेंशिएट हो रही है यहाँ पे। ओके, क्योंकि ये प्लेयर प्रेफ्स में सेव हो जाती है। ओके, दैट्स फाइन। तो अब हम कोई भी बस फॉर एग्जांपल येलो बस सेलेक्ट करते हैं, प्ले करते हैं, तो यू विल सी के येलो बस जो है वो इंस्टेंशिएट होगी। आल्सो यू कैन सी द काइंस रोटेटिंग इन ए नाइस मैनर, एंड वी कैन गेट कैश लाइक दिस, और हम इस तरीके से कैश जो है वो परचेज कर सकते हैं, और वो सेव होती रहेगी हमारे डेटा पे। अब नेक्स्ट थिंग जो है वो ये है कि मेन मेन्यू के अंदर बाय बटन को हमने इनेबल करना है, और ये श्योर करना है कि हम जो है जो बस जितने पैसों की होगी उतने में हम उसको परचेज कर पाएँ। सो दिस इज द मेन एस्पेक्ट ऑफ दिस शॉपिंग ट्यूटोरियल। तो लेट्स स्टार्ट। ओके जी, सो फॉर दैट फंक्शनैलिटी वी विल क्रिएट ए कस्टम स्क्रिप्ट, और इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हम कस्टम स्क्रिप्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो अब मैंने एक स्क्रिप्ट कस्टम फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, क्लासेस सॉरी। तो ब्लूप्रिंट के अंदर हाँ मैंने एक स्क्रिप्ट क्रिएट किया बस ब्लूप्रिंट, और इसके अंदर हम इन दोनों फंक्शंस को डिलीट कर देते हैं, और also we can delete this everything here as well, but we don't need।
मोनो बिहेवियर जो है इसको हम डिलीट करेंगे बिकॉज दिस स्क्रिप्ट इज नॉट रिलेटेड टू मोनो बिहेवियर। आल्सो हम यहाँ पे सिस्टम डॉट सीरियलाइजेबल ऐड करेंगे ताकि हम एक्सेस कर पाएं स्क्रिप्ट को इन अदर स्क्रिप्ट्स एज वेल। तो यहाँ पे हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं लाइक पब्लिक स्ट्रिंग नेम ऑफ द बस। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ बस हम जो है वो ऐड कर रहे हैं। आल्सो वी कैन ऐड पब्लिक इंट इंडेक्स like this. We can also add public int price और also हम एक और वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं public bool is unlocked like this. okay, so now ये हमने 4 प्रॉपर्टीज ऐड कर दी हैं और इन प्रॉपर्टीज को कॉल करने के लिए हम शॉप मैनेजर में जा सकते हैं और शॉप मैनेजर के अंदर हम यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं और इसको बोलते हैं पब्लिक बस ब्लूप्रिंट और ये एक अरे होगी एंड विल से buses okay like this. So now we are calling these buses here और अब इन buses को हम जो शॉप मैनेजर है उसके अंदर हमें एक और फील्ड नजर आएगी. So we can add these buses to that field as well. Okay, so let's go to bus folder in main menu and you can see buses here. You can add 4 here और इसके अंदर आपको different elements नजर आते हैं. तो फर्स्ट बस जो है वो है पर्पल like this. इसकी इंडेक्स 0 है और इसकी प्राइस भी 0 है. ओके, और ये is unlocked. ये हम डायनामिकली करेंगे. So now next bus is blue bus. So इसकी इंडेक्स जो है वो 1 होगी and we will have a price of 1000 or any other value you can assign whatever you want. उसके बाद है green bus. green bus की इंडेक्स जो है वो 2 होगी और इसकी वैल्यू हम इसको रख लेते हैं 2000. और इसी तरीके से लास्ट बस है yellow bus और इसकी इंडेक्स जो है वो 3 होगी और इसकी प्राइस जो हो जाएगी वो 3000 हो जाएगी. सेव कर लेते हैं. सो नाउ वी हैव एडेड द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज बसेस और ये जो इज अनलॉक्ड का जो फंक्शन है इसकी मदद से हम इसको जो है वो अनेबल या डिसेबल कर पाएंगे. सो आई विल राइट द कोड और फिर हम जो रिज्यूम करते हैं वीडियो. ओके, सो नाउ हमने यहाँ पे टॉप पे UI भी ऐड कर लिया. सीन मैनेजमेंट ऑलरेडी ऐड की हुई थी. UI हमने इसलिए ऐड किया क्योंकि हम एक और गेम ऑब्जेक्ट ऐड कर रहे हैं पब्लिक बटन बाय बटन. और इसके बाद हमने यहाँ पे ये किया है कि वी हैव एडेड ए फंक्शन इन अपडेट मेथड और इसका नाम रखा है अपडेट UI. आल्सो इन स्टार्ट फंक्शन हमने फॉर ईच यहाँ पे एक लूप क्रिएट किया और हमने ये कहा है कि बस ब्लूप्रिंट के अंदर जो बस है इन बसेस तो उसकी जो प्राइस है वो अगर इज इक्वल टू 0 ओके देन बस इज अनलॉक्ड ट्रू. अगर बस की प्राइस 0 है तो वो अनलॉक्ड होगी. ओके, अदरवाइज बस इज लॉक्ड. ओके, और इसके लिए हमने ये वाला एक फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड सा यूज किया. डेफिनेटली यू कैन ऐड इफ स्टेटमेंट एज वेल, लेकिन उसको आसान करने के लिए हमने कहा है कि बस इज अनलॉक्ड प्लेयर prefs डॉट गेट इन बस नेम और बस का नेम पिक किया और उसको जो उसकी प्राइस थी उसको हमने ऐड किया 0 एंड हमने कहा कि डिफॉल्ट में वो फॉल्स हो जाए अदरवाइज इट विल बी ट्रू. इसके बाद हमने स्टार्ट फंक्शन के अंदर ऐड करने के बाद अपडेट के अंदर अपडेट UI मेथड क्रिएट किया और अपडेट UI मेथड हमने यहाँ पे लिखा इस जगह पे. और इसके अंदर हमने क्या कहा कि बस ब्लूप्रिंट के अंदर जो B है अब वो क्या है, वो है बसेस करंट बस इंडेक्स. और हमने कहा कि इफ B इज अनलॉक्ड, अगर बस जो है वो अनलॉक्ड है देन बाय बटन जो है वो हमें नजर नहीं आना चाहिए. अगर बस बट अदरवाइज हमें बाय बटन नजर आना चाहिए. ओके, इट शुड बी एक्टिवेटेड. और बाय बटन का जो टेक्स्ट है वो उसके अंदर हम क्या कह रहे हैं कि बाय प्लस
बी डॉट प्राइस, यानी जो बस की प्राइस है वो हम वहाँ पे ऐड कर लेंगे। ओके, सो जो भी बसेस होंगी उनकी प्राइसेस जो होंगी वो वहाँ पे शो हो जाएंगी। आल्सो हम ये कह रहे हैं कि अगर उसकी प्राइस जो है आपकी जो कैश है, मौजूदा कैश, ओके, अगर वो कैश उस प्राइस से, वो प्राइस जो है उस कैश से कम है, ओके, देन आपका बाय बटन इंटरेक्टेबल होना चाहिए, यानी आप उस पर क्लिक कर पाएं, अदरवाइज वो इंटरेक्टेबल नहीं होना चाहिए। और लास्ट में हमने एक और फंक्शन क्रिएट किया है फॉर अनलॉकिंग दी बस, और इसके अंदर हमने कहा है कि बस ब्लूप्रिंट के अंदर जो बसेस बी है वो बसेस करंट बस इंडेक्स है, और प्लेयर प्रेफ सेट इंट, और हम सेट कर रहे हैं इंटीजर बी डॉट नेम और 1। ओके, तो हम जो बस का नेम है वो सेट कर रहे हैं 1 इंडेक्स पे, जो यानी नेम होगा ऑफ दैट बस, तो वहाँ से हम अनलॉक कर पाएंगे बसेस को। 0 इंडेक्स वाली बस ऑलरेडी अनलॉक्ड है। ओके, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि प्लेयर प्रेफ्स डॉट सेट इन सिलेक्टेड बस, और फिर हम सिलेक्टेड बस को वैल्यू दे रहे हैं करंट बस इंडेक्स की, और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि बस इज अनलॉक्ड इक्वल टू ट्रू। और जब हम यानी बस जो है वो इज अनलॉक्ड विल बी ट्रू अगर प्लेयर प्रेफ्स डॉट सेट इन कैश, ओके, तो ये वाली जो कैश है यानी वो ट्रू हो जाएगी, आपकी बस जो है वो अनलॉक हो जाएगी अगर आपने अनलॉक बस पे क्लिक किया, यानी बाय बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो बस है वो भी, हाँ, इस बटन को हम बाय बटन पे ऐड करेंगे। ओके, अनलॉक बटन, बस बटन को, और जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो वो वाली बस जो है वो हमने अनलॉक कर दी है इधर। ओके, ट्रू, बस इज अनलॉक ट्रू। और लास्ट में हमने ये कहा कि जब हम अनलॉक कर लेंगे तो बस की जो प्राइस है वो मेन कैश में से डिलीट हो जानी चाहिए। ओके, सो माइनस बस प्राइस, कैश में से बस की प्राइस जो है वो डिलीट हो जानी चाहिए, ख़त्म हो जानी चाहिए। सो दैट्स दी फंक्शनैलिटी, और होपफुली इट विल वर्क एब्सोल्युटली फाइन। तो हम आ जाते हैं जी अपनी शॉप मैनेजर जो हमारा मेन मेन्यू में ऐड था। मेन मेन्यू में हम तो शॉप मैनेजर के अंदर आप एक और बटन देख रहे हैं, बाय बटन। तो हमने जो बाय बटन क्रिएट किया है विच इज एक्चुअली दी वेयर इट इज, हेयर इट इज, और इसको हम ड्रैग ड्रॉप कर लेंगे। यहाँ पे आल्सो बाय बटन को हम सिलेक्ट करेंगे और इस पे हम ऑन क्लिक फंक्शन ऐड करेंगे। ओके, और यहाँ पे ऑन क्लिक फंक्शन ऐड करने के बाद बस होल्डर को यहाँ पे ऐड करते हैं, और यहाँ से बाय फंक्शन के लिए अनलॉक बस का फंक्शन जो है वो ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। सो नाउ वी हैव एडेड अनलॉक बस फंक्शन। ओके, सो नाउ आई थिंक एवरीथिंग इज फाइन। और क्या चीज़ ऐड करनी है, बस होल्डर, शॉप मैनेजर, बसेस, साइज। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमने बसेस यहाँ पे ऐड नहीं की, तो साइज है 04 ऐड करेंगे। और ये एक्चुअली हमने की थी, अच्छा, हमने अपडेट की है स्क्रिप्ट जिसकी वजह से वो डिलीट हो गया ओल्ड डेटा। ठीक है, तो फर्स्ट बस थी पर्पल, इसकी इंडेक्स 0, और सेकंड बस थी ब्लू, इसकी इंडेक्स 1, प्राइस 1000, कोई भी प्राइस आप दे सकते हैं। और थर्ड बस थी ग्रीन, इंडेक्स विल बी 2 और प्राइस विल बी 2000, और लास्ट बस थी येलो 3000। सो नाउ वी विल टेस्ट के क्या हो रहा है जी, लेट्स सी। सो नाउ होपफुली यू कैन सी कि हमारी पर्पल बस इनेबल है 0 इंडेक्स पे। अगर हम नेक्स्ट पे जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाय बटन जो है वो इनएक्टिव है। ओके, हम ये बाय नहीं कर सकते क्योंकि इसकी प्राइस 1000 है और हमारे पास कैश 900 है।
अगर नेक्स्ट पे जाएं तो ये भी बाय नहीं कर सकते, नेक्स्ट पे जाएं तो ये भी बाय नहीं कर सकते। हमें 1000 कैश चाहिए इस नेक्स्ट बस को अनलॉक करने के लिए। तो लेट्स सी कि अगर हम इसी बस के साथ प्ले कर लेते हैं जो कि फ्री बस है, तो व्हाट विल हैपन। तो प्ले ओके, प्ले बटन, ओके सॉरी, स्क्रिप्ट को अपडेट करने पर प्ले बटन का जो था फंक्शन वो डिलीट हो गया। सो अगेन वी विल ऐड पास होल्डर, शॉप मैनेजर और प्ले गेम। ओके, सो स्क्रिप्ट को मैंने अपडेट किया, सेव किया, तो जिसकी वजह से ओल्ड फंक्शंस भी थोड़े डिलीट हो गए। सो नाउ वी विल क्लिक ऑन प्ले और होपफुली हमारा नेक्स्ट लेवल स्टार्ट हो जाएगा एंड देन वी कैन सेलेक्ट आवर कॉइन्स। तो लेट्स ऐड सम कॉइन्स, लेट्स सी। और ये आप देख सकते हैं कि वी हैव सम कॉइन्स, 1300 कॉइन्स हो गए, अब हमारे पास कैश हो गई है। सो नाउ अगर अब हम मेन मेन्यू में जाते हैं तो यू विल सी कि हमारे पास कैश अवेलेबल होगी 1300, और नेक्स्ट पे जब जाएंगे तो ये अब आप देख सकते हैं कि ये चूंकि इसकी प्राइस 1000 है तो ये अनलॉक हो चुका है। नेक्स्ट स्टिल जो है बटन इंटरेक्टेबल नहीं है, तो ये इंटरेक्टेबल है बटन। अब हम बाय कर सकते हैं बस को, तो वी कैन क्लिक ऑन बाय। और अब यहाँ पे आप कैश देखिए 1300 है, लेकिन जब हम प्ले करेंगे तो यू विल सी कि ये डिलीट हो चुकी है 1000 फ्रॉम द मेन कैश। ओके, so that's nice, we have successfully created our main shop system। और इसके अंदर बिल्कुल थोड़ी सी 5 छोटी छोटी स्क्रिप्ट्स हैं जिनकी मदद से हमने ये क्रिएट की है अपना शॉप सिस्टम। होपफुली ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।